हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है सोनी और आज की जो क्लास है उसमें हम टेंस के बारे में जानेंगे। एक्चुअली क्या होता है कि टेंस काफ़ी बेसिक चीज़ है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स वैसे होते हैं कि उनको थोड़ा प्रॉब्लम होती है। ये नहीं कह रहे हैं कि किसी को नहीं आता है, बट कुछ होते हैं जिनको नहीं समझ आती है। तो हम जो है आप एकदम बेसिक से पढ़ना जानेंगे और इसमें जो है टेंस के एस्पेक्ट और टेंस पहचानने का नियम, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगी आपको। तो आप इस वीडियो को देखें प्लीज़। ठीक है, तो चलिए गाइस वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। टेंस का मतलब होता है काल, आई मीन टाइम। ठीक है, कि किसी भी कौन सा काम जो है किस समय में हो रहा है। जैसे आपका मान लीजिए टेंस है तो ये आपका कितना होता है, 3 होता है। ठीक है, आपको बस ये चीज़ याद रखना है कि टेंस हमारे कितने होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है, पहला होता है प्रेजेंट, दूसरा होता है पास्ट और तीसरा होता है फ्यूचर। ठीक है, अब देखिए हम एकदम आराम से पढ़ेंगे बेटा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे देखिए कह रहा है प्रेजेंट टेंस, सबसे पहले हम क्या जानेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में, ये क्या है। ठीक है, क्या है इसको हमें समझना है। प्रेजेंट आप लोग सुनते होंगे, जैसे कहता है प्रेजेंट था यानी प्रेजेंट हूँ, जो भी है। यानी प्रेजेंट का मतलब ही होता है उपस्थित, यानी आप वर्तमान समय में जो हम काम अभी कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, यह मैं प्रेजेंट की बात कर रही हूँ। ठीक है, मैं पढ़ा रही हूँ, ये प्रेजेंट की बात कर रही हूँ। इसका हिंदी होता है वर्तमान काल, यानी जो काम अभी हो रहा है वह हमारा होता है वर्तमान काल या प्रेजेंट टेंस होता है। उसके बाद से हमको पास्ट में जानना है। ठीक है, पास्ट का मतलब होता है, जैसे आप सुनते हैं कोई कहता है कि मेरे पास्ट में ये हो चुका है, यानी जो काम हो चुका है। ठीक है, पास्ट में, ठीक ना, वो बीत चुका है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पास्ट टेंस बोलते हैं। जैसे आपका आता है पास्ट टेंस, इसको हम हिंदी में बोलते हैं भूतकाल। भूतकाल का मतलब होता है बीता हुआ टाइम। ठीक है, भूतकाल होता है। ठीक ना, जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ कि जैसे मैं अभी पढ़ा रही हूँ, ये प्रेजेंट है। अब मैं पढ़ा रही थी, मतलब पहले मैं पढ़ाती थी, या मैं पहले क्लास 10th में थी, या कितना साल पहले मैं 10th में थी या 12th में थी, यानी ये सारी चीज़ें क्या हो चुकी हैं, बीत चुकी हैं। तो ये हमारे किस टेंस में है, पास्ट टेंस में। ठीक है, अब आता है तीसरा फ्यूचर टेंस। इतना क्लियर है बेटा। उसके बाद से आता है फ्यूचर टेंस। ठीक है, फ्यूचर टेंस जो है क्या होता है, इसका हिंदी होता है भविष्य काल। भविष्य काल, ठीक है, भविष्य काल यानी फ्यूचर टेंस भविष्य काल, यानी जो आने वाला है, अभी वो घटित नहीं हुआ है। जैसे आप अपने फ्रेंड से क्या बोलते हैं कि जब क्लास पीरियड में हमारी जब पढ़ाई होती है, जब हम अपने क्लासमेट्स के साथ रहते हैं, तो हम क्या डिस्कस करते हैं, कौन आगे मतलब बड़ा होके क्या बनेगा। ठीक है, लेकिन मान लीजिए उसी में कुछ लोग कहते हैं कि मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं पुलिस इंस्पेक्टर बनूंगा। अब तो आगे होने के बाद वो पता नहीं पुलिस बनता है या इंस्पेक्टर बनता है या नहीं बनता है, वो बात की बात है, क्योंकि उसे भी नहीं पता है। हाँ, वो कह रहा है मैं बनूंगा, लेकिन वो क्लियर नहीं है। ठीक है, यानी वो क्या होने वाला है, भविष्य की बात है, वो होने वाली है, अभी वो हुई नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये 3 हो गए। ठीक है, इसके बाद से हमको क्या जानना है, इसके एस्पेक्ट के बारे में जानना है। ठीक है, यानी प्रकार के बारे में जानना है। सबसे पहले हमारा आता है प्रेजेंट टेंस। आप देखिए जितने भी टेंस है, तीनों के टेंस जो है, तीनों में चार चार होता है। ठीक है, कितना होता है, चार चार होता है। ठीक है, इसका भी चार होता है, इसका भी चार होता है। ठीक है, या ऐसे ले लीजिए कि तीनों का कितना होता है, चार एस्पेक्ट होता है, यानी बराबर 12। ठीक है, तीनों का क्या होता है, चार एस्पेक्ट, चार इसका, चार इसका, चार इसका। ठीक है, और तीनों का एक आपको मतलब सुन के काफी मतलब हैरत होगी, तीनों का नाम भी सेम है, बस उसके साथ जो है ये जुड़ जाता है। ठीक है, बाकी नाम तो सब सेम ही होता है। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में। ठीक है, प्रेजेंट टेंस का मतलब अभी मैंने बताया आपको कि जो काम अभी की बात हो रही है। ठीक है, बीतने की बात नहीं हो रही है, आने वाली की बात हो रही है, बात कब की हो रही है, अभी की बात हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस के बारे में जानेंगे। इसका हम आपको बता दे रहे हैं, चार एस्पेक्ट होते हैं। ठीक है, पहला होता है, मैं लिख दे रही हूँ, ये तीनों का ही समझ लीजिएगा आप। जैसे अगर हम प्रेजेंट का लिखेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, सबसे पहले एस्पेक्ट के बारे में समझ लीजिए। कंटिन्यूअस, परफेक्ट,
परफेक्ट अगला होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो देखिए सबसे पहले हम ये पहला वाला के देखेंगे। एक्चुअली होता तो सब वही है कि जैसे ये तीनों का सेम ही होता है, नेम सेम होता है, बस उसके आगे ये सारे नाम जुड़ जाते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। तो सबसे पहला जो टेंस हमारा आता है वह होता है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट। दूसरा आता है कॉन्टिन्यूअस। तीसरा आता है परफेक्ट और चौथा आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, तो देखिए ये जो हमारे चारों हैं ये चारों हमारे इन तीनों में ही आते हैं, ठीक है, सेम होता है। बस इसमें जो है क्या होता है, अगर हम प्रेजेंट टेंस का जान रहे हैं तो यहाँ हम लिख देंगे प्रेजेंट, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट आगे टेंस जोड़ देंगे। ओके, सेम होता है। अब इतनी बात आपको समझ में आ रही है। आगे हम देखेंगे, एक्चुअली दिवाली है, बाहर की आवाज़ पे आप ध्यान न दीजिए, हम जो पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है, बाहर से आवाज़ें आ सकती हैं। तो इसमें जो है पहला हमारा आता है इंडेफिनिट टेंस कंटिन्यूअस, सेम ऐसे रहेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक, ये रहा, ठीक ना। इसके बाद से हमें जानना है जो पहला एस्पेक्ट है इंडेफिनिट, ठीक है, तीनों में इंडेफिनिट आता है। इसका मतलब होता है अनिश्चित, यानी कोई काम कब से शुरू हुआ है, कब खत्म हुआ है और वह कब तक जारी रहेगा, ये कोई भी टाइम डिसाइड नहीं होता है, ठीक है। ये हमारा होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका काम खत्म नहीं, इसको हम जो है शाब्दिक भाषा में कहते हैं अनिश्चित काल, ठीक है, अनिश्चित काल बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका जो पहचान क्या है, एक ट्रिक है इसका पहचान। अगर आप चाहें, अगर हिंदी में समझना चाहते हैं तो इसका जो नियम होता है, इसका जो वर्ब होता है उस वर्ब में जो है ता है, ती है, ते है जुड़ा रहेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात बता रही हूँ, ता है, ती है, ते है, ताहू इत्यादि जुड़ा रहेगा उसके वर्ब में, ठीक है। अब वर्ब क्या है, तो वर्ब वो होता है जो किसी काम करने को दर्शाता है। जैसे आप हिंदी में अगर आपको जानना है तो उसमें ना शब्द जरूर जोड़ता है। जैसे आता है हंसना, गाना, खेलना, कूदना, रहना, यानी जो भी हम क्रिया करते हैं, क्रियाएं करते हैं, ठीक है, हमारे द्वारा जो की जाती हैं वही हमारे क्या होते हैं, वर्ब होते हैं, ठीक है। उस वर्ब में जो है क्या है वो जुड़ा हुआ रहता है, ता है, ती है, ते है, ताहू, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए एक चीज और है, ठीक है, इससे कह रहा है अनिश्चित काल। यहाँ एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं। जैसे कह रहा है कि रोहन गेंद खेलता है, ठीक है। सबसे पहले चीज होती है कि वर्ब की फॉर्म आती है, ठीक है, आपके पास बुक होगा या इसकी भी वीडियो बना देंगे, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि वर्ब की एक जो है क्या होती है, लिस्ट होती है, जिसमें जो है क्या होता है कि उसमें 5 तरह के वर्ब बताए जाते हैं, ठीक है, 5 तरह के वर्ब बताए जाते हैं, जिसमें जो है क्या होता है, पहला आपका आता है एक क्या होता है कि फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, ठीक है। तो इसमें जो है होता है फर्स्ट फॉर्म एक वचन कर्ता के साथ, ठीक है, फिफ्थ फॉर्म वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगती है, ठीक है, और बहुवचन कर्ता के साथ जहां हमको लगता है कि कर्ता एक से ज़्यादा है, यानी सब्जेक्ट एक से ज़्यादा है, तो वह जो है क्या होता है, उसमें क्रिया की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। चलिए अभी आपको समझ नहीं आ रहा है तो मैं बता देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले इसको बनाने का नियम होता है कि देखिए 3 चीज़ें होती हैं, आई, वी और यू। इन तीनों के अलावा अगर वर्ब प्लूरल नंबर में है, यानी बहुवचन में, ये जो अपने आप में जो क्या है बहुवचन ही माना जाता है इनको, और इनके साथ तो हम कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। लेकिन इसके अलावा अगर हमारी वर्ब में कोई भी हमारी वर्ब ऐसी है जो
बहुवचन में हमको प्रतीत हो रही है, तो वहाँ हम जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो हमारा जो वर्ब है यह एक वचन में है, बहुवचन नहीं है, प्लूरल सेक्शन नहीं है, यह हमारा क्या है, सिंगुलर नंबर है। तो सबसे पहले हमें इस पे, ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको फोकस करना है। ठीक है, जैसे आता है रोहन गेंद खेलता है, पहला चीज ये होता है, इसको बनाने का नियम होता है, देख लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दे रही हूँ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, बनाने के नियम यही है। अब हमको देखना है, अभी हमने आपको बतलाया है कि अगर वर्ब एक वचन में है तो हम क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगाएंगे। ठीक है, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगाएंगे। अगर उससे नहीं समझ में आ रहा है तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, फिफ्थ फॉर्म जो होते हैं वो यस या ईएस जोड़ने से ही बनती है। ठीक है, बनाने का नियम हमारा, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट का मतलब होता है जो उनमें मेन है, जिसके बिना वाक्य का कोई जो है, मतलब वाक्य का कोई भी अस्तित्व ही नहीं है। ठीक है, यानी रोहन, अगर रोहन को हम बंद कर देते हैं तो यहाँ गेंद खेलता है, इससे हमें पता ही नहीं चल रहा है कि इसमें प्रधान वाक्य कौन सा है, यानी गेंद खेलता है तो कौन खेलता है, ये हमें ज्ञात ही नहीं होगा। यानी सब्जेक्ट के बिना जो है इस वाक्य का कोई वैल्यू नहीं है। तो कह रहा है कि रोहन गेंद खेलता है, तो ये रोहन हमारा क्या है, सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो ये हमने सब्जेक्ट के मतलब यहाँ हमने लिख दिया रोहन। अब हमको देखिए बहुत ईजी है, अब हमको क्या करना है, ये ध्यान देना है, रोहन अकेले है कि 4 लोग हैं। तो रोहन भाई नाम अगर रखा गया है, तो नाम अगर एक नाम रखा गया है तो जाहिर सी बात है कि वो सिंगुलर नंबर होगा। ठीक है, तो कह रहे हैं यहाँ हमने लिख दिया रोहन। अब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट, अब हमें वर्ब ढूंढना है, वर्ब कहाँ है, तो वर्ब हमारे ढूंढने का वेरी इजी और सिंपल तरीका है कि जिसमें ता है, ती है, ते है जुड़ा है, वही हमारा वर्ब है। अगर आपको समझ में बात आ रही है तो आप ये भी समझ सकते हैं कि जो भी काम हमारे द्वारा की जाती है वह क्या है, वर्ब है। ठीक है, या खेलता अगर लिखा तो खेलना, खेलना की अंग्रेजी क्या होती है, तो प्ले होती है, तो ना जुड़ा है यानी वो क्या है, हमारा वर्ब है। ठीक है, तो खेलना की अंग्रेजी होती है प्ले, फर्स्ट फॉर्म होता है प्ले। ठीक है, प्ले होता है। अब हमको देखना है कि ये एक वचन में है, तो इसमें हम एस जोड़ देंगे, प्लेज। ठीक है, और क्या है, बॉल। ठीक है, तो अब देखिए ये हो गया, तो ये हमारी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है। ठीक है, अगर ऐसे आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप वर्ब की फिफ्थ फॉर्म याद कर लेंगे, उससे भी हो जाएगा, और इससे भी यह एस हम जोड़ दिए हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ जगह ऐसे होते हैं जहाँ पे, अब सब जगह ई, अब ई एस कहाँ जुड़ेगा, तो जहाँ पे, ये भी आप नोट आउट कर लीजिएगा, जैसे देखिए यस, डबल यस, यस एच, सी एच और ओ आएगा, तो वहाँ पे क्या जुड़ेगा, ई एस जुड़ेगा। ठीक है, तो इसमें हमारा कोई ऐसा रूल अप्लाई नहीं हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पे एस जोड़ा हुआ है। ठीक है, इनमें से आया है, इसके वाक्य में वर्ब के लास्ट में नहीं आया है। ठीक है, एक उस वाला भी बना दे रहे हैं, देख लीजिए, रोहन घर जाता है। अब देखिए रोहन हमारा सब्जेक्ट हो गया, रोहन जाना की अंग्रेजी होती है गो। अब देखिए इस गो में ओ आया हुआ है, तो इसमें हम क्या जोड़ देंगे, ई एस जोड़ देंगे, टू हाउस। ठीक है, ये हमारा हो जाता है। ठीक है, उसके बाद से जो है, अब एक एग्जाम्पल हम और आपको बता दे रहे हैं, एक एग्जाम्पल इसका और बता दे रहे हैं कि जैसे आपका होता है प्लूरल नंबर वाला, देख लीजिए, हम घर जाते हैं। हम की बात कहाँ आती है, जहाँ एक से अधिक लोग होते हैं। ठीक है, तो हम घर जाते हैं, तो सबसे पहले हमारा वर्ब लिखना है, तो हो जाएगा वी, और जाना का अंग्रेजी होता है गो। तो ये हमारा एक से अधिक है यानी प्लूरल नंबर में है, तो हम यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फर्स्ट फॉर्म गो ही होता है, गो टू हाउस। क्लियर है, आगे बढ़े। एक चीज़ और आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है कहीं भी देख लीजिए वाक्य में ये नहीं पता है कि कोई काम कब से स्टार्ट होके कब तक खत्म हो रहा है। ठीक है, ऐसा कोई भी इसमें जो है
पता नहीं चल रहा है। ठीक है, क्लियर रहेगा कि हमारा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वो होता है जिसमें काम जो है निश्चित नहीं होता है, कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ इसकी कोई जानकारी हमें नहीं मिलती है। क्लियर है? चलिए अगला अब हम देखते हैं, बाकी इसको हम विस्तृत से पढ़ाएंगे आगे वीडियो में पढ़ाएंगे, अभी हम शॉर्ट में पढ़ा रहे हैं।